लाइव वजीर आजम इसहाक डार का दौरा बांग्लादेश। ढाका पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। बांग्लादेशी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और खारजा उमूर के एडवाइजर तौहीद हुसैन से भी मिलेंगे। मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ये 13 साल बाद किसी पाकिस्तानी वजीर खारजा का बांग्लादेश का दौरा है। वजीर तिजारत जाम कमाल की चिटागोंग में कारोबारी बरादरी से मुलाकातें। तिजारत की डिजिटलाइजेशन पर तफसीली बातचीत, बराह रास्त परवाजों की बहाली और शिपिंग रवाबित बढ़ाने की तजवीज़। जाम कमाल ने कहा, तिजारत और सरमायाकारी के वसी इम्कानात मौजूद हैं। खित्ते में अमन, खुशहाली और पायदार तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखा जाएगा। बलूचिस्तान के अवाम की तरक्की और खुशहाली मुश्तरका कोशिशों से ही मुमकिन है। पाकिस्तान आर्मी बलूचिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़ी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तुरबत में गुफ्तगू। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी और तरक्याती इक़दामात, खित्ते को दरपेश खतरात, फितना हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। फौजी जवानों से खिताब में आर्मी चीफ ने उनके बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और मादरे वतन के दिफा में गैर मुतज़लज़ल आज़म को सराहा। कहा, मुश्किल हालात के बावजूद फौजी जवानों ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम कायम रखने में मरकजी किरदार अदा किया। ISPR का कहना है, फील्ड मार्शल ने सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों से बातचीत के दौरान अच्छी हुक्मरानी, बुनियादी ढांचे की तरक्की और अवामी शमूलियत पर मबनी पॉलिसियों की जरूरत पर जोर दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का नेटवर्क पकड़ा गया। एडिशनल IG CTD आजाद खान कहते हैं, 18 मई को बदीन में बेगुनाह शहरी के कत्ल में रॉ मुलविस है। बैरून मुल्क से संजय नामी शख्स मुल्जमान से राब्ते में था। उमैर, सज्जाद, उबैद और शकील समेत 6 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। वारदात में मुलविस सलमान नेपाल फरार हो गया। मुल्जमान ने वारदात से पहले 5 रोज तक रेकी की। इससे पहले जितने मुल्जमान गिरफ्तार किए वो रेकी करने वाले थे। इस बार टारगेट करने वाले पकड़े गए। पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में रॉ के मुलविस होने का मामला हर फोरम पर उठाएंगे। पूरी कोशिश है कि साबित करके मुल्जमान को सजा दिलवाएं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक की मुलाकात। ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन पर तबादला ख्याल। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, सैलाब से मुतासरा इलाकों की खुद निगरानी कर रहा हूं। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ ने 3 घंटे में बता दिया, मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है। कौम ने साबित किया, हम इराक और लबनान नहीं हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। कोई ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान में किसी मजहबी त्यौहार की इजाजत नहीं। प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान की मईशत और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाया जाता है। 9 मई केस में बानी PTI के भांजे शेर शाह का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया। अलीमा खानम कहती हैं, दोनों बेटे पुलिस हिरासत में हैं। उनका जुर्म बानी की फैमिली होना है। बानी के साथ खड़े होकर हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। जिना हाउस हमले का मफरूर मरकजी मुलजिम शेरशाह खान कई माह तक छुपा रहा और रियासत के खिलाफ डिजिटल मुहिम चलाता रहा। सिक्योरिटी जराये का कहना है, 9 मई को जिना हाउस पर हमले के वक्त मुलजिम शेरशाह सजा याफ्ता मुजरिम हसान न्याजी के साथ था। 9 मई के बाद मुलजिम पहले रुपोश हुआ, फिर लंदन फरार हो गया। पुलिस ने शेरशाह को पाकिस्तान वापसी पर 22 अगस्त को गिरफ्तार किया। नौ मई को जलाओ घेराव करने वाले PTI के कारकुन थे। PTI अपने किए पर नदामत का इजहार करती तो शायद मामला बेहतर हो सकते थे। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, मुल्क अब धरनों जलाओ घेराव की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हुकूमत किसी को बाईपास करेगी न करने देगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, जिसका दिल चाहता है 9 मई के मुल्जिमान के गुनाह मरियम नवाज के खाते में डाल देता है। क्या मरियम नवाज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरह 9 मई के दहशतगर्दों को शेल्टर फराहम करें? ये बानी PTI की हुकूमत नहीं कि जिसमें तय किया जाए किसको उठाना है किसको छोड़ना है। ये मरियम नवाज की हुकूमत है जिसमें तमाम इदारे आज़ाद और खुद मुख्तार हैं।
वजीर आजम की हिदायत पर NDMA सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू के लिए इक़दाम कर रहा है। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं सवात 1 डिवीजन में मुकम्मल बिजली बहाल हो चुकी है। तमाम फीडर्स ऑन हैं। कराक्रम हाईवे और दीगर सड़कें मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए खुल गई हैं। नेशनल हाईवे मुकम्मल बहाल हो चुकी, राब्ता सड़कों पर काम जारी है। स्वाबी में सैलाबी रेला तबाही की दास्तानें छोड़ गया। कई घरों के चिराग गुल हो गए, मकान मलबे में बदल गए। मुतासिरीन कहते हैं मलबा हटाया जाए ताकि बचा कुचा सामान निकाल सकें, दोबारा जिंदगी बहाल करने में मदद की जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सैलाब में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख जबकि जख्मियों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान। मुकम्मल तबाहशुदा घर के मालिकान को 10 लाख जबकि जुज़वी तबाहशुदा घरों के मालिकान को 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। टंडो मोहम्मद खान में बारिश के बाद इलाका तालाब बन गया। घरों के बाहर घुटनों पानी जमा। अहमद शेर टाउन के मकीनों ने अपनी मददाब कश्तियां बना ली। इलाका मकीन कहते हैं कि कोई हमारी मदद को नहीं आ रहा। सांगड़ के इलाके शाह पूचाकर और खपरों में स्कूलों की खस्ता हाल इमारतों से पलस्तर गिर गया। तालिबात में खौफ हरास। कराची का जहांगीर रोड बारिश के बाद फिर टूट फूट का शिकार हो गया। 3 हट्टी से गुरु मंदिर जाना शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। बड़े बड़े गढ़ों और उनमें जमा बारिश के पानी के बायस गाड़ियां खराब होने लगी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं कराची बारिश से नहीं, पीपल्स पार्टी की नाअहली, करप्शन और बद इंतजामी से डूबा। खुदारा इस शहर पर रहम करें। और ISPR समर इंटर्नशिप 2025 का सफर कामयाबी से मुकम्मल। DG ISPR के साथ तलबा की खुसूसी नशस्तों का इनेकाद हुआ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटर्नशिप में मुल्क भर से तलबा की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। 6 हफ्ते पर मुश्तमिल इंटर्नशिप में 33 शहरों के 6,500 से ज्यादा तलबा ने शिरकत की। तलबा ने PMA, NCTCB, POF वाह समेत फौजी तंजीबात का भी दौरा किया। पाक अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों और सलाहियतों का जायजा लिया। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन फितना ख्वारिज का एक और अवाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। ऑपरेशन के खिलाफ फितना ख्वारिज के खारिजी नूर वली का एलामिया मंजर आम पर आ गया। जराए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 18 अगस्त को बाजोड़ के अवाम को हिदायत दी थी कि दहशत गर्दों को इलाके में न आने दें। फितना अल ख्वारिज ने एलामी में बाजोड़ ऑपरेशन को पाक फौज का जुल्म करार दिया। जराए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के खिलाफ फितना अल ख्वारिज का एलामिया हकाइक से यकसर मुख्तलिफ है। फितना अल ख्वारिज की जानिब से जारी बयान दरअसल इसकी दोगली पॉलिसी का अक्कास है। सिक्योरिटी फोर्सेस बाजोड़ में सिर्फ दहशत गर्दों को निशाना बना रही हैं। पाकिस्तान के हाथों शर्मनाक शिकस्त के बाद भी मोदी सरकार की ढिठाई बरकरार। भारतीय वजीर खारिजा कहते हैं पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में किसी तीसरे फरीक की सालिसी कबूल नहीं। अमेरिका से टैरिफ की जंग पर जयशंकर ने सदर ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाया। कहा ट्रंप का तर्ज हुक्मरानी और खारिजा पॉलिसी माजी के सुदूर से मुख्तलिफ है। वो सोशल मीडिया पर आलमी रहनुमाओं को मुखातिब करते हैं, तिजारती मुआहिदों पर खुलेआम तनकीद करते हैं, कभी कभार सख्त बयानात से आलमी सियासत में हलचल पैदा कर देते हैं। और मंगल की तूफानी बारिश के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाके बिजली से महरूम। मॉडल कॉलोनी के बेशतर इलाकों मोइनाबाद, अमीराबाद, सदीकाबाद, स्कीम 33 की मीरठ सोसाइटी शादमान में बिजली ताहाल मुकम्मल तौर पर बहाल न हो सकी। अली हाइट्स, अल अशरफ सोसाइटी की बिजली 5 रोज से बंद। पानी की शदीद किल्लत से शहरी परेशान। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ तारिक रोड पर एहतजाज।